Regards from Arya Institute. Now we are going to see in SST chapter number 5, that is India's heritage of science and टेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर देखा जाए तो जितने भी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से बहुत ही फेमस है। दे डन ए वेरी गुड इन्वेंशन इन ए केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है। इसके अंदर उन्होंने बहुत ही बड़े इन्वेंशन ऑलरेडी करके दे चुके हैं। द डिस्कवरिंग ऑफ द इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी have brought a countries of the world closer. The cooperation among all the nation has increased. Hence, new attitude has developed. Countries have become oriented towards a peaceful coexistence and world peace. तो जितने भी इन्वेंशन जो होते हैं उनका मेन एम होता है कि the world should be get a peace from that particular things. साइंस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मीन्स होता है फॉर ए गुड पर्पस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। साइंस ये यहाँ पे अगर ये हेल्प करता है देन वर्क जो है वो रिड्यूस होगा। अगर टेक्नोलॉजी के बदले उसके नेगेटिव साइड के अंदर यूज़ किया जाए देन इट इज़ गोइंग टू डैमेज द होल वर्ल्ड। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल वर्क के लिए इसका काम होना चाहिए। साइंस मीन्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एक वापस से डेफिनेशन आ जाएगी, systematic knowledge and technology means a practical utility of the systematic knowledge. Science and technology, in spite of being a two different words, they are linked to each other. तो एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। Now we are going to see about the heritage and ancient India in the field of science and technology. So there is a great piece of ancient India have gifted invaluable heritage of the science to the वर्ल्ड। तो साइंस के बहुत सारे नए नए इन्वेंशन इन द पास्ट ओनली दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, धातु शास्त्र के अंदर। यानी दे आर अवेयर अबाउट कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन के नए नए चीज़ें बनाने के लिए ऑलरेडी फेमस है। केमिस्ट्री, साइंस ऑफ ए मेडिसिन, सर्जरी के अंदर, मैथ्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी, astrology, vastushastra and physics. It is a matter of a great pride for us. India had contributed not only in the field of literature, art, religion, धर्म के बारे में, education, philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology. Modern age researches have proved that India has a scientific attitude along with a religious outlook था उसका। ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद जितने भी पार्ट हम पढ़ेंगे, इट इज़ हैविंग ए वेटेज ऑफ द 3 मार्क्स। राइट इन ए शॉर्ट अबाउट ए मेटलर्जी और राइट इन शॉर्ट अबाउट ए केमिस्ट्री, राइट इन शॉर्ट अबाउट ए वास्तुशास्त्र। तो उसके एक शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इट इज़ हैविंग ए वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। VSQ के अंदर स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन जो आपको बताया उसके अंदर से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटलर्जी के बारे में देखें तो सिंस एंशियंट एज people of the India use a metallurgy in the practical life. The ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. So a metallic idol of a female dancer discovered from a Indus Valley civilization के अंदर देखा गया था is an exemplary achievement of ancient India. तो सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगा तो मेटालिक आइडॉल मिला था ऑफ द फीमेल डांसर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन यानी रहन सहन माना जाता है। लेटर स्टैच्यू ऑफ ए बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड हैव बीन फाउंड इन ए तक्षशिला। ये एक सेकेंड इन्वेंशन प्रूव करके देता है कि मेटलर्जी वॉज वाइडली डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो इन साउथ इंडिया। ड्यूरिंग ए चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडॉल्स वेर मेड। यानी धातु के बहुत सारे पुराने आइडॉल्स वहाँ से मिले हुए। द स्टैच्यू ऑफ ए नटराज, नटराज की जो मूर्ति होती है आपने देखा होगा वो भी पुराने ज़माने में मिली हुई है। मास्टरपीस इज इन ए स्कल्पचर इज अ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। It is a preserved in a museum of
चीन नहीं, राइट नाउ जो ओरिजिनल है वो चाइना के म्यूजियम के अंदर रखा गया है। अनदर वेल नोन मेटल आइडल इज अ राम द आर्चर कैन बी सीन इन द म्यूजियम। आर्टिस्टिक स्टैच्यूज ऑफ ए गॉड, गॉडेसेस, बर्ड्स के, एनिमल्स के, एंड ए बीटल नट कटर, जो सुपारी काटने के लिए एक छोटा सा मशीन जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो भी मेटल के वो टाइम पे बने हुए थे, आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक आर्ट। ऑल ऑफ देम हैव ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ विल सी अबाउट ए पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी रिलेवेंट टू द एलिमेंट, और उसकी वजह से जो नई चीज़ें फॉर्म होती है उसके बारे में था। एट द सेम टाइम देर इज ए न्यूअर कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में भी ये लोग जानते थे। वी हैड हैविंग ए वन टॉपिक कॉल्ड एज ना नैनो टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे अभी भी आप देखते हैं तो वो टाइम पे भी वो लोग भस्म बनाते थे, वेयर पार्टिकल साइज इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल। सो वो टाइम पे भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छे इन्वेंशन हुए थे। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। द साइंस इज अ वेरी यूजफुल फॉर ए वेरियस मिनरल, plants, seeds for agriculture, making a various metal or to bring change in them. It is also useful for making a medicine. दवाइयाँ बनाने के लिए जब 2 या 3 चीज़ें इकट्ठा की जाती है तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया गया था। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द दैट केमिस्ट। द आचार्य नागार्जुन करके थे, ए लर्न बुद्धिस्ट ऑफ ए नालंदा यूनिवर्सिटी इज नॉन एज एन आचार्य इन द फील्ड ऑफ ए केमिस्ट्री। आचार्य मतलब जो हम सबसे हाइएस्ट पोस्ट जो बोलते हैं उनको ये डिजिग्नेशन आगे लगाया जाता है। फर्स्ट इज अ नेम, ये उनको एक वी कैन से ए अवार्ड के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। आचार्य मीन्स ही नोस अबाउट होल केमिस्ट्री। ही हैड रिटन ए बुक लाइक ए रस रत्न रसस्त्रनाकर एंड ए आरोग्य मंजरी करके 2 बुक उन्होंने लिखे हैं। एक रस्र रत्नाकर करके एंड दूसरा है आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुना एडवोकेटेड द यूज ऑफ ए एलोपैथी अलॉन्ग विथ ए हर्बल मेडिसिन। तो उन्होंने एलोपैथी के साथ हर्बल मेडिसिन, हर्बल मीन्स प्लांट के प्रोडक्ट के अंदर से उन्होंने क्रिएट किया था। इट इज़ बिलीव्ड that the use of a mercury ash, पारा की जो भस्म बोलते हैं, as a medicine was initiated by him। सबसे पहले mercury is a very poisonous, अगर आप डायरेक्टली ले लेते हो then it is going to harm you and death may occur, बट वही mercury को उन्होंने भस्म के फॉर्म में कन्वर्ट करके एज ए मेडिसिन उन्होंने दूसरे हर्बल प्लांट प्रोडक्ट के साथ लेने की शुरुआत की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर एक केमिस्ट्री का पूरा अलग डिपार्टमेंट पाया गया था। एंड फर्नेस, फर्नेस मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस से जिसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फॉर द स्टडी एंड रिसर्च। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन रस दैट इज ए मेन एब्स्ट्रैक्ट, देन उप रस, 10 टाइप्स ऑफ द पॉइजन्स एज वेल एज अ वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्ट एंड एश ऑफ ए मिनरल इज सीन इन द केमिस्ट्री। तो वो ज़माने के अंदर भी मेन रस, उपरस, 10 अलग अलग प्रकार के जहरीले तत्व और उसके साथ वेरियस टाइप ऑफ दी सॉल्ट। सॉल्ट कभी बनता है जब 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। सॉल्ट मीन्स Na और क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं तो NaCl बनता है। ऐसे कैल्शियम एंड कार्बोनेट, तो वो टाइप के अलग अलग बहुत सारे सॉल्ट्स वो टाइम पे भी अवेलेबल थे। एंड ऐश ऑफ द मिनरल्स, ऐश मतलब भस्म हो जाना, राख। तो कोई भी मिनरल्स का राख क्रिएट करना, ऐश करना, तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद ये ऐश के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वो लोगों ने वो टाइम पे भी उसको ऐश के अंदर कन्वर्ट किया गया था। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ ए बुद्धा रिफ्लेक्ट एंड ए एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो जो कॉपर का स्टैच्यू था ऑफ ए बुद्ध is an expert knowledge and skill in the field of chemistry. The copper statue of a Buddha discovered from a सुल्तानगंज के अंदर से मिला था इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार।
जिसकी टोटल जो हाइट थी वो 7.5 फीट की हाइट थी, एंड उसका जो वज़न देखा गया दैट इज़ अराउंड 1 टन। अगर हम वो ज़माने की बात करें तो जो कॉपर का स्टैचू बनाना जिसकी हाइट 7.5 फीट हो और 1 टन मीन्स इतना कॉपर प्योर फॉर्म में क्रिएट करने के लिए दे आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज मीन्स केमिस्ट्री हैड बीन वाइडली डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट era also. The statue of the Buddha at Nalanda is 18 feet high, and a exact example is of a विजय स्तंभ. जो विजय स्तंभ करके जो है इज 24 फीट हाई आयरन पिलर विच 7 टन का बनाया गया है. ये चंद्रगुप्त दो ने क्रिएट किया था. इन स्पाइट ऑफ द नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज पिलर हैज़ नॉट येट करोडेड. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल केमिकल लोर ऑफ इंडिया. इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे 3 टाइप के क्लाइमेट देखे गए हैं. ये राइट नाउ साइड में यहाँ पे पिक्चर बताया गया है. आयरन पिलर विच हैज़ बीन लाइंग इन अ दिल्ली. इतना पुराना होते हुए भी 3 टाइप के सीज़न, एक मॉनसून, देन विंटर एंड समर. इवन दो इसके अंदर ज़रा भी कोरोजन नहीं देखा गया, जंग नहीं लगी. और उसका जो टोटल वेट जो है जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, इट इज़ अराउंड 24 फुट की हाइट का आयरन पिलर और उसका वेट है टोटल 7 टन. तो वो टाइम पे 7 टन प्रोड्यूस करके उन्होंने ये जो बनाया दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन दैट इरा ऑल्सो. सो ये पिक्चर से आपको याद भी रखना है कि ये कहाँ का है. तो दिस कॉलेज ना आयरन पिलर दिल्ली. इन लास्ट एग्जाम्स दे हैड गिवन वन डायग्राम रिलेटेड टू दिस. नालंदा यूनिवर्सिटी का एक पिक्चर दिया था और उसके पे से उसके बारे में लिखने के लिए लास्ट 2020 की एग्जाम में उन्होंने पूछा था. सो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पिक्स ऑल्सो कि कहाँ का है और क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस. तो ये टाइप के इन्वर्ट करके भी आपको पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जरी. इंडिया अटेन एन ए unprecedented achievement in the field of the medicine and surgery. Since ancient period, महर्षि चरक ये बहुत ही फेमस पर्सन माने जाते हैं. महर्षि सुश्रुत एंड ए वाघभट्ट, ये 3 जो थे वो पायनियर बोले जाते हैं ऑफ द इंडियन मेडिसिन ऑफ द साइंस एंड सर्जरी थ्रू देयर इंटेंस रिसर्चेस एंड रिच्ड टू द ग्रेटेस्ट हाइट. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट वो टाइम पे करके दिया था इन द फील्ड ऑफ ए मेडिसिन. ये 3 मेन माने जाते हैं. वन इज अ चरक, सेकेंड नंबर इज अ सुश्रुत. इनके नाम पे एक बुक है सुश्रुत संहिता. वाघभट्ट इज ऑल्सो देयर. चरक वो भी आयुर्वेद के महान महर्षि माने जाते हैं. महर्षि चरक जो थे हैड रिटन ए बुक दैट इज कॉल्ड एज एन चरक संहिता इन विच ही हैड मेंशन ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है. दे हैड गिवन ए ट्रीटमेंट लाइन ऑफ थेरेपी फॉर 2000 अलग अलग टाइप के हर्ब्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है. यानी प्लांट के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है और उससे कौन सी बीमारी को ट्रीट किया जाता है उसकी पूरी जानकारी ये बुक के अंदर है, चरक संहिता के अंदर. महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन ए इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इस सर्जरी. तो यही सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी क्रिएट किए थे जिससे सर्जरी हो सके. द इंस्ट्रूमेंट वेर सो शार्प दे वुड स्प्लिट ए सिंगल वर्टिकल हेयर इन 2 डिवीजन. तो ये इतने शार्प ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाए थे कि जिससे एक जो हेयर हो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर एक हेयर का स्ट्रक्चर ऐसे ले ले तो इसके भी 2 पार्ट करने का कैपेसिटी वो टाइप के ऑब्जेक्ट रखते थे और वो इतने शार्प थे. वर्टिकल हेयर इन 2 डिवीजन. वाघभट्ट थे हैड रिटन ए बुक दैट इज कॉल्ड एज वाघभट्ट संहिता. इट इज ऑल्सो ए वेरी important work. Study of the Charak Samhita, Sushrut Samhita and Vagbhatta Samhita is very useful for
एवरी डॉक्टर, अभी भी आयुर्वेदा के अंदर जो पढ़ाई होती है उसके अंदर मैक्सिमम समराइज किया जाता है इसके अंदर। अब बात करें कि सारी की सारी बीमारियाँ और हर्ब्स के बारे में बताया, तो 2000 अलग अलग वेराइटीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया। बट राइट नाउ वो जो पूरा बुक लिखा गया दैट इज इन ए संस्कृत लैंग्वेज, so because of that Sanskrit language we are not able to understand the real name of that particular things। तो प्लांट्स के बारे में हमें उतनी माहिती या इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते। एंड ए भागवत संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशियंट टाइम इज इनरिच विथ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स के अंदर भी उसका यूज़ किया जाता था। एंड मेडिसिन फ्रॉम ए प्लांट एंड एनिमल, एनिमल के अंदर से भी बहुत सारे वो दवाई के फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता था। दिस हैज़ ए प्रेजेंटेड ए डिटेल एंड ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन। तो ऐसे तो थे नहीं कि सीधे साधे, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते थे और बेस्ड ऑन दैट दे वाज टू क्रिएट ए मेडिसिन फॉर ए पर्टिकुलर डिसीज। This classification and their usages, they could even stop blood circulation with a बाउल शेप बैंडेज। अगर कहीं से खून आता हो तो बाउल शेप बैंडेज बना के उनको रोकने की कैपेसिटी भी रखते थे। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन ए एब्डोमेन, तो उस समय पे भी पेट के अंदर होने वाले ऑपरेशन किए जाते थे। किडनी का ऑपरेशन भी उस समय में किया जाता था। कैटेरेक्ट यानी जो मोतिया बोलते हैं उसके ऑपरेशन भी वो समय हो सकते थे। हर्निया, स्टोन, पथरी जो बोलते हैं वो, पाइल्स एंड ए ब्लैडर के रिलेवेंट ऑपरेशन भी वो समय में किए गए हैं। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन और ए डिस्प्लेस बोन एंड एक्सट्रैक्ट बाय ए थिंग्स पायर्स इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड ए डायग्नोस द डिसीज। वो बीमारियां आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिकेशन भी अच्छी तरह से जानते थे और बहुत सारे स्किलफुल इंफॉर्मेशन उन्होंने वो टाइम पे भी किए हैं। रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स एंड डायग्नोस इन द डिसीज। दे ऑल्सो गिव डाइटरी डायरेक्शन आफ्टर द पोस्ट रिकवरी डिसीज, यानी बीमारी खत्म हो जाने के बाद पेशेंट को कौन सा खाना खाना है उसके बारे में भी डाइटरी सप्लीमेंट दिया गया है। तो आज से बहुत सालों पहले भी ये सारे ऑपरेट करना जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किए जाते थे, दे वाज टू डू बाय देयर ओन विदाउट एनी फैसिलिटीज। तो देयर नॉलेज इज अ मोर पावरफुल कंपेयर टू द करंट इराज नॉलेज। दे हैड नॉलेज ऑफ ए प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज जॉइनिंग ए नोज एंड ईयर। नाक के अंदर जो हॉल करते हैं पर्टिकुलरली फीमेल को, और ईयर तो ईयर पायर्सिंग जो होता है यानी छेद करना, और उसके बाद जब ज़्यादा ऑर्नामेंट्स या पहनने जाए तो उसके जो हॉल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो वो टाइम पे उसको भी ज्वाइन करने के बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी करना, फेस के अंदर लुक अच्छा करना, वो टाइप के काम वो करते थे। और उसी की वजह से शायद दे आर एबल टू दैट पर्सन वॉज टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। They showed a keen interest in a teaching students the method of surgery by doing a surgery on the dead body or on the wax statue। तो पहले तो जब जैसे अभी जो स्टूडेंट होते हैं लास्ट ईयर MBBS के, तो उनको क्या किया जाता है कि डेड बॉडी के से उनको सिखाया जाता है कि आपको ऐसे कट करना है, ये ऑपरेट करना है। तो पुराने ज़माने में भी यही चीज़ यूज़ करते थे। उसके साथ साथ जब ट्रेनिंग की शुरुआत हो तो वैक्स के स्टैचू बनाए जाते थे मॉम के, और उसके पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। दे कंडक्टेड ए रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग ए डिलीवरी। तो जैसे अभी भी कई बार प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो टाइम पे भी वो टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते ही थे। तो वो टाइम पे भी उसको ट्रीट करने के लिए दे वाज टू डू, दे वेर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ए पेडियाट्रिशियन। तो जो बाल रोग के जो निष्णांत होते हैं उसको पेडियाट्रिशियन बोला जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग के रिलेवेंट होते हैं, तो वो टाइम पे भी वो टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते थे। वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप इन एंशियंट इंडिया। ऐसे नहीं था कि ह्यूमन बीइंग पे ही ये लोगों ने इन्वेंशन किए थे, उसके अलावा उन्होंने वेटरनरी मतलब प्राणियों के अंदर होने वाली बीमारियाँ के बारे में भी उन्होंने बहुत ही डेप्थ में स्टडी की थी।
और उसके ऊपर भी बहुत सारी बुक लिखी गई है। दे रोट ए बुक ऑन द डिसीज रिलेटेड टू द हॉर्स, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स के रिलेवेंट जो बीमारियाँ होती है, एलिफेंट है, हस्ती। तो वो टाइम पे ये दो एलिमेंट वाइडली यूज होते थे, ये दो जो है एनिमल्स वॉज वाइडली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट थिंग्स। तो ये दोनों के अंदर कोई बीमारी हो तो उनके रोगों के लिए भी ट्रीटमेंट थी। एमंग देम हस्ती आयुर्वेद करके एक पूरी बुक है जो हाथी की बीमारियों के बारे में बताता है। उसके अलावा शिलिबोत होत्र एंड ए अश्वशास्त्र, अश्वशास्त्र के अंदर भी वही हॉर्स के ऊपर जो होने वाली डिसीज या उनको ट्रीट कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। आर वेल नोन द स्कॉलर साइंस राइटर ऑफ द मेडिसिन वाघभट्ट मेड ए वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क। तो अष्टांग हृदय इज द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस, तो ये इनका सबसे बड़ा बुक है। अष्टांग हृदय इज द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करने के लिए या कोई बीमारी जानने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे और उसके पे से वो जान सकते थे। अभी भी आपने कई जगह सुना होगा कि आपका पल्स पकड़ते के ही आपके डिसीज के बारे में बताते हैं। इन आयुर्वेदा दैट इज द सेम एंड इट इज़ अ फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए contribution of India in the field of mathematics। ये हो गई आपकी सेकेंड शॉर्ट नोट, that is a medicine and surgery। This is a very important among all। You have to write down about a three main person, that is a चरक के बारे में मेंशन करना है, देन सुश्रुत के बारे में मेंशन करेंगे और वाघभट्ट के बारे में मेंशन करेंगे। You have to write down minimum 4 to 5 points for this particular part। इसके पर भी इतनी ही लिखना है और उसके पे भी। Then we are going to see about a mathematician। Many approach making a mathematical of a discoveries were considered to be a made in India through which a contemporary global affairs are carried out, kept of India in the world of a discovery of zero। This is a very important invention among all। zero का जो invention हुआ है तो यहाँ से ही हुआ है। डेसिमल सिस्टम, एल्जिब्रा, थियरम ऑफ ए बोध्यायन, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक, आर्यभट्ट डिस्कवरी जीरो। किसने किया था? आर्यभट्ट। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर द फिगर वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम एज ए ग्रुट्समन। The ancient Indian mathematicians have decided the name of the numbers made up the places 53 zeros after 1। एक के बाद 53 जीरो लिखने की शुरुआत डिजिट के बारे में यहाँ से शुरू हुई थी। डेसिमल सिस्टम हैज़ बीन सीन फॉर मेजरिंग द weighing instruments which had been found from the remains of a हड़प्पा and second था that is a मोहनजोदड़ो। तो इसकी जानकारी हमें हड़प्पा संस्कृति से और मोहनजोदड़ो से जानने मिलता है। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट इज अ भास्कराचार्य एज ए रिटन ए बुक दैट इज कॉल्ड एज ना लीलावती गणित बोला जाता है उसको, एंड ए बीज गणित। बीज गणित मीन्स रिलेवेंट टू द नंबर, हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्जिब्रा। कि इन 1150 AD ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ ए एडिशन, यानी ये सिंबल बनाने से प्लस, सब्ट्रैक्शन की साइन दी गई। ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ द इक्वेशन। बोध्यायन डिस्कवर्ड थियरम दैट इज कॉल्ड एन ट्राइंगल पॉलिसी। त्रिकोण के रिलेवेंट जितनी भी माहिती है वो बोध्यायन ने हमको प्रोवाइड की थी। देन ए आपस्तंभ एंड डिसाइडेड टू मेजर ऑफ ए सैक्रिफिशियल पिट्स, यानी योग्यवदेश used for a Vedic yogas in a Shulva Sutras। ये बुक के नाम है। It is also consist analysis of principle। Aryabhatta had a mention the value of pi, which is a really helpful for the calculation। You are aware in a maths that you are taking a two number, one is a 22/7, another one value is a 3.14। in his book आर्यभट्टियम के अंदर ये दोनों पाई की वैल्यू
मेंशन की गई है। ही ऑल्सो propounded that pi is a constant to show the ratio of the circumference and diameter of the circle। यानी वो समय के दौरान से ही वो सर्कमफरेंस और डायमीटर के बारे में जब इंट्रोडक्शन किया वहाँ पे ही उन्होंने ये कांस्टेंट वैल्यू का बारे में मेंशन कर दिया था। ये हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा। ये आता है अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय ए आर्यभट्ट इन द वर्क, हेंस आर्यभट्ट इज नोन एज अ फादर ऑफ मैथमेटिक्स। Who is the father of mathematics then? It is Aryabhatta. Moreover, he had written a many other books like a Das Gitika and a Aryabhattam. He has described main principles of a astronomy. In short, in his book named that is called as Arya Siddhanta, he found the solution of a fundamentals of mathematics that is called as arithmetic and geometry. Apart from these, various aspects of a mathematics has been discussed by a many scholars in their books. Among them, the scholars like a Bodhyayan, then Avstambha, Kotyayan, Bhaskaracharya, and a Brahmagupta are included. ये इसके मेन मैथमेटिशियन का पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम अदर बुक्स pertaining to this particular part which is also asked in a VSQ. This part is a very important for 1 mark question. Let us see about a first total 7 books has been given. We'll try to remember name of the books based on a science and your author. प्रजनन शास्त्र विच हैज़ बीन रिटन बाय ए ब्रह्मभव्य पंचाल करके, जिन्होंने ये बुक मेंशन किया था। चिकित्सा संग्रह ये चक्रपनी दत्त करके जो थे उन्होंने मेंशन किया था। ये राइटर के नाम है, जहाँ पे बुक का नाम है ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कामसूत्र, ये वात्स्यायन मुनि ने लिखा हुआ है। देन ए वृक्ष आयुर्वेद, ये महर्षि पराशर ने लिखा हुआ है। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने जो लिखा हुआ है ये बुक का नाम। देन यंत्र सरस्व दैट इज रिटन बाय ए महर्षि भारद्वाज ने इसके अंदर लिखा हुआ है। देन ए गणन दैट इज ए शक मुनि ने इसके बारे में मेंशन किया है। आपको ये VSQ के लिए याद रखना है। देखें, मैं आस्क इन एग्जाम फॉर 1 मार्क, तो आगे की जो इंट्रोडक्शन पार्ट थी उसके अंदर से या ये बीच के अंदर से छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ए एस्ट्रोनॉमी एंड आर्टिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोनॉमी मतलब आकाश के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी मीन्स भविष्यवाणी करना। तो एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशियंट साइंस। मैनी वर्क दैट इज ए ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया एंड ऑर्गेनाइज एंड डीप स्टडी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी वॉज मेड बाय इंडियन एंशियंट यूनिवर्सिटीज़। तो उसके अंदर प्लैनेट्स और उनकी मूवमेंट कैसे वो घूमते हैं। कॉन्स्टिलेशन मतलब एक तारों का जो फिक्स समूह होता है उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिलेशन। एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी जो दूसरे घूमते हुए कोई पदार्थ हो, अवकाशी पदार्थ, तो उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वेर यूज फॉर द कैलकुलेशन थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वेर डेवलप्ड रिमार्केबली। प्रेडिक्शन वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेनेटरी मूवमेंट, यानी इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे क्या होने वाला है उसका बारे में वो प्रेडिक्शन करते थे। Aryabhatta made a remarkable contribution in the field of astronomy. So, the first Indian satellite was named by a Aryabhatta. तो सबसे पहला जो हमारा सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। He declared
दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये सबसे पहले इन्होंने बताया था एंड प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन फॉर ए ल्यूनार एक्लिप्स इन द शेडो ऑफ द अर्थ, यानी सूर्य और पृथ्वी और चंद्र, ये तीनों की जो गतिविधियां है उनके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली और उन्होंने ल्यूनार एक्लिप्स और सोलार एक्लिप्स के ऊपर उन्होंने बताया था। ल्यूनार एक्लिप्स के अंदर ऐसे होता है कि सूर्य जो है और उसके पीछे चंद्र और पृथ्वी, वो तीनों की जब एक लाइन में आ जाना, तब जो चंद्र का अचानक से दिखाई न देना, दैट इज अ ल्यूनार एक्लिप्स। जो शेडो गिरता है उसकी वजह से हम चंद्र को अच्छी तरह नहीं देख पाते, उसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। द अर्थ विच वॉज ए एड्रेस एज ए अजरबर बाय द स्कॉलर्स इन द सेम मैनर, ब्रह्मगुप्त जो थे वो पॉपुलराइज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द बुक दैट इज कॉल्ड है ना ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत की बुक के अंदर दिया था। ये क्या बताया हमें? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम साइंस जो पहले पढ़ चुके 9th स्टैंडर्ड में, तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बारे में बताया जाता है? इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय न्यूटन। न्यूटन ने प्रूफ करके दिया, बट ये तो पहले से लिखा हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो जितने भी इन्वेंशन अभी भी हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वराहमिहिर था वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। ये ग्रहों की परिस्थितियों को जान के एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही मास्टर थे वराहमिहिर। वुड डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू ए 3 सेक्शन, एक तंत्र, एक होरा एंड एक होता है संहिता। इज अ ग्रंथ नेम दैट इज कॉल्ड एज बृहत संहिता गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स ऑन अ मैन्स फ्यूचर। तो जो ग्रहों की परिस्थितियों से एक मनुष्य के ऊपर उसकी क्या क्या असर होती है उसके बारे में जानकारी दी है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, द टाइम ऑफ मैरिज, शादियाँ का जो मुहूर्त निकालना, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग, कौन से प्लांट हमें घर के नज़दीक लगाने हैं, कौन से दूर लगाने हैं, मैरिज के बारे में, तालाब कौन सी दिशा में लगाना है, कुआं कहाँ खोदना है और जिससे अच्छी तरह और अच्छा शुद्ध पानी मिल सके, वो सारा इस शास्त्र के अंदर वराहमिहिर ने हमें बताया है। ग्रेट ओमेन फॉर सोविंग, वी शुड फील ए प्राइड दैट आवर एंसिस्टर्स वेर एक्सपर्ट्स इन द वेरियस साइंस। तो एक छोटा सा साइंस है जिसकी वजह से हम बहुत ही कम डेप्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर से पानी मिल सके, तालाब बना सके और हमारे सराउंडिंग में ही हमें सारी फैसिलिटी मिल सके, वो टाइप का पूरा ज्ञान वराहमिहिर ने दिया था। और ह्यूमन बीइंग पे प्लेनेट की असर के बारे में भी पूरी जानकारी इन्होंने दी थी। इसका पिक्चर हम थोड़ा याद रखने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पे प्लानिटरी मूवमेंट्स बताया है तो एस्ट्रोलॉजर बोला जाएगा वराहमिहिर। नाउ सबसे बड़ा जो फेमस है दैट इज ए वास्तुशास्त्र वी आर गोइंग टू सी। There is an immense contribution of an ancient India in the field of Vastu Shastra. It is a inseparable part of a astrology. Astrology के साथ इसका वास्तुशास्त्र का सीधा कनेक्शन है। वास्तुशास्त्र ऑफ द इंडिया इज बीइंग recognized, dignified and a praised by a many countries of the world. ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, विशिष्ट एंड ए विश्वकर्मा हैव मेड ए यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। तो ये जो हमने स्टोरीज के अंदर इनके जो नाम सुने हैं, इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर है। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग, खुदाई काम करना हो ज़मीन के अंदर, टेम्पल्स, मंदिरें बनाना, पैलेस बनाना, अश्वशाला यानी घोड़े जहाँ बांधे जाते हैं उसको कहाँ रखना है, किले बनाना, स्टोर हाउस ऑफ ए एम्यूनिशन एंड ए टाउन प्लानिंग, यानी सिटी पूरा अगर आपको डेवलप करना है तो कैसे करेंगे उसका पूरा ज्ञान ये वास्तुशास्त्र के अंदर मिलता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन ए बृहत संहिता के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दी है।
राणा कुंभा ऑफ ई मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस, वापस से राणा कुंभा ने इसको, यही साइंस को वापस से 15वीं सदी के अंदर वापस से उसको एस्टेब्लिश किया और उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रोशनी डलवाई जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके इन द 15th ऑफ द सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीव, विश्वकर्मा जो थे वॉज द फर्स्ट एंशियंट ऑफ गॉड्स। ही डिवाइडेड ए, वास्तुशास्त्र के 8 अलग अलग सेक्शन उन्होंने कर दिए थे। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ ए वास्तुशास्त्र, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, जगह कौन सी सिलेक्ट करनी, शेप कैसे होने चाहिए, घर का स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ए थिंग्स, टेम्पल्स कैसे क्रिएट करना, कहाँ बनाना, देन ए ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम कैसे क्रिएट करना है, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये 8 सेक्शन के अंदर अलग अलग फॉर्म में दिए आर मेंशन। एज द टाइम पास बाय ए चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वास्तुशास्त्र, नाउ इट इज़ बीइंग एडप्टेड बाय द फॉरेनर्स ऑल्सो। फॉरेनर्स अभी भी ये ग्रंथ के अंदर बहुत ही बिलीव करते हैं और विश्वकर्मा का जो गाइडलाइन दिया गया है 8 जो मैंने सेक्शन के बारे में आपको बताया वास्तुशास्त्र की, उसकी पूरी पढ़ाई उन्होंने यहाँ से करके दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन हाउस, और सेपरेटली जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस। एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ द साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर इज़ अ वेरी वास्ट एंड ए हेट्रोजीनियस, इट इज़ ए ब्लेंडिंग ऑफ द साइंस एंड ए रिलीजन। धर्म के साथ इसको जोड़ दिया गया था, ट्रेडिशनल आइडियल्स बनाए गए थे एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से उन्होंने ये प्रूव करके भी दिया था, विच इज़ ए रेयरली सीन इन ए अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी जो संस्कृति है सबसे पुरानी है और यहाँ पे प्रूफ के साथ ये प्रूव करके दिया गया था। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजियंस इज सीन इन आवर कल्चर। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव न होते हुए एक दूसरों के जो अच्छे दैट जो शेयर करना, धर्म के अप्लाई करना, ये यहाँ पे इंडिया के अंदर ही देखा जाता है। यू आर एबल टू सी ए प्लेंटी ऑफ द कम्युनिटीज इज रिसाइडिंग इन इंडिया। अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में चले जाओगे यू आर एबल टू सी ओनली 1 or 2 कम्युनिटी, बट इन इंडिया यू आर एबल टू सी ए प्लेंटी ऑफ द डिफरेंट जो अलग अलग धर्म जो यहाँ पे वो करते हैं वो यहाँ पे आपको वेराइटीज़ देखने मिलेगी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए डाइवर्सिटी इन रिलीजियन, लाइफस्टाइल सबकी अलग है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ए वैल्यूज, वी सी ए यूनिटी इन आवर country. We should not forget that Indian culture reflects unique features of unity in diversity. तो अगर लास्ट का क्वेश्चन ये जो है तो यहाँ से आपको मेंशन करता है राइट डाउन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो यू हैव टू राइट डाउन 1 or 2 पॉइंट्स परटेनिंग टू दी स्टार्टिंग फ्रॉम ए केमिस्ट्री का जो पार्ट था वहाँ से लेके आपको मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा और उसके बाद ये पॉइंट को आपको जोड़ देना है विश्वकर्मा का जो बताया दैट, वहाँ से आप कनेक्ट करेंगे और वास्तुशास्त्र से कनेक्ट करके आपको इसको ज्वाइन करके इसका आंसर लिखना है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए 3 marks क्वेश्चंस। राइट डाउन इन यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सर्जरी is also a very important. Here we are going to see a questions, that is a question number 2. Write about the development in the chemistry achieved by the ancient India. Frequently asked questions or discuss ancient India's progress in medical science and surgery. ये सबसे important question है, please write it down by referring your textbook. Then question number 2 का second, astronomy and ancient India. विच इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में आपको बिगिनिंग से पूरा इसको मेंशन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ शॉर्ट, उसमें नागार्जुना का केमिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन मेंशन करना है, आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स के अंदर, एंड वंस अगेन एस्ट्रोलॉजी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन, तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ये 3 और क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। We have finished these very easy chapters. Hope you will enjoy to do the study of these particular things. It is a very easy chapter, so I have taken on a priority, that is India's heritage.
of the science and technology. I'm expecting that you should finish this work within a 3 working days. Thank you very much for being with us. Thank you.